हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी यानी इंग्लिश की, जिसका कोड है 817 BH और ये बोर्ड में आपका पेपर देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप 7 सेट्स देख लेंगे तो आपके 20 MCQ तो मतलब पक्के ही हो जाएंगे और प्लस में थ्योरी में भी आपके 40 नंबर मिल जाएंगे। यहीं टोटल और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिले होंगे, तो 70 और 290 प्लस नंबर जाने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये सेट पहला है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये फर्स्ट सेट है। इसी प्रकार के और भी 6 सेट लाऊंगा, उतने ही आपको 7 सेट देखने हैं बस। चलिए सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। ये आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, पूरा ये पढ़ने के बाद आप लोग रीड कर लेना इसको, फिर इसमें से आंसर लिखना है। हु वाज सुभाष चंद्र बोस? तो देखो इसमें ही आपको मिल जाएगा आंसर। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर महान नेता थे ऑफ इंडिया, मैंने भारत के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ग्रेट मर्चेंट, नो साइंटिस्ट भी नहीं, ग्रेट लीडर क्या हो जाएगा? ए ग्रेट लीडर। देखो मिल गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। इंडियन नेशनल आर्मी को किसने जो है वो किया था, ऑर्गेनाइज्ड किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आपको इसी में से आंसर छांटना है, ढूंढना है। मतलब यहाँ पर देखो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहीं लिखा होगा इसी में, पूरा आप पढ़ेंगे तो कहाँ पे मिलेगा? ये देखो, ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक, तो इंडियन नेशनल आर्मी को किसने ऑर्गेनाइज्ड किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे हो गया तीसरा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस? किसने कहा था? किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी पैराग्राफ में ये चीज़ मिलेगी आपको। देखो, ये देखो, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो मुझे खून दो। अगला क्वेश्चन है गिव, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही, फिर खाली जगह, देयर विद हिज फ्रेंड्स। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ भरा जाएगा ही वेंट देयर। वह वहाँ गया, विद हिज फ्रेंड माने अपने मित्र के साथ, वह अपने मित्र के साथ गया। इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि तुम और ज़्यादा नहीं चाहते हो, यू आर, इसका मतलब क्या है? आप सेटिस्फाइड हो चुके हो, आप संतुष्ट हो चुके हो। अगला, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब इधर का उधर जो है लिखा है, पहले इसको सुधार करके सही ढंग से सजाना है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी वी आएगा, उसके बाद में शुड आएगा, वी शुड, फिर है शुड है, बिल वुड है, शुड है, फिर ए आएगा, ए डीप लव फॉर आवर कंट्री। तो हो जाएगा वी शुड हैव ए डीप लव फॉर आवर कंट्री। हमें चाहिए गहरा प्रेम, फॉर आवर कंट्री, अपने देश से गहरा प्रेम रखना चाहिए हमें। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। मतलब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है, वर्ड है, जिसमें मीनिंग मिसस्पेल्ड मतलब त्रुटि है, मीनिंग में त्रुटि है। तो रिसीव, यहाँ पर ये गलत लिखा है। रिसीव की मीनिंग होगी RICIV, ये होगी रिसीव की। यहाँ पे ये मीनिंग गलत लिखी है, रिसीव ये नहीं होगी। ठीक, ये वाली यहाँ पे मिस्टेक है इसमें, तो यही मीनिंग गलत लिखी है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना, इन, ऑन, एट, और कोई भी जो इसमें सुटेबल बैठेगा। आई सा हिम, मैंने उसको देखा, स्टैंडिंग खड़ा हो, द गेट ऑफ द कॉलेज, मैंने कॉलेज के गेट के पास में खड़ा मैंने उसको देखा। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा? एट द डोर लिखा जाता है, एट द गेट, एट द डोर, तो इसमें भरा जाएगा एट। अगला देखते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलो। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो। ये पूरा पढ़ना है आपको। इसके बाद में, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू इट ओपन इट। किसने इसको ओपन किया था? ठीक, तो यहाँ पर देखो लिखा है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। किसने किया था? पोस्ट मास्टर ने। यहीं पे राइट आंसर पोस्ट मास्टर इसका हो जाएगा। अगला, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को कितने पैसे मिले थे? 70 पिसोज।
ये तो आपको पता ही होगा और इस पैराग्राफ में ही मिलेगा। यहाँ पे देखो 70 एपिसोड्स रीच्ड मी। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से 13। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड और खाली जगह ईयर्स इन प्रिजन माने जेल में कितने दिन जो है गुजारे थे, तो 30 ईयर्स माने 30 साल जेल में गुजारे। होयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का हाउस कहाँ स्थित है, एट द टॉप ऑफ द लो हिल। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज, तो क्या होगा, कॉफ़ी। अगला देखते हैं, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। डस्ट ऑफ स्नो वाले लेसन से ये पोएम ली गई है। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, ट्री पर कौन बैठा है, पेड़ पर कौन बैठा है, क्रो माने कौआ, क्योंकि इसी में आंसर इसका छुपा हुआ है यहाँ पे, द वे अ क्रो। ठीक, अगला देखते हैं, होयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा है, अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे। 16 to 20 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, कहानी में चोर कौन था, द थीफ्स स्टोरी माने थीफ माने चोर की कहानी में चोर कौन था, चोर की कहानी में चोर कौन था, हरी सिंह, हरी सिंह था चोर। अगला देखते हैं, पीपल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली, माने लोग पीपल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर्स एज भोली बट हर रियल नेम, मतलब लोग रामलाल की चौथी जो बेटी थी चौथे नंबर की उसको भोली कहते थे, बट उसका रियल नाम क्या था, मतलब सच में उसका नाम क्या था, सुलेखा, सुलेखा नाम था। आर द क्लीनिंग द डॉक्टर गेव ट्रिक्की, इसका राइट आंसर क्या होगा, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, हाउ डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, इसका राइट आंसर होगा बटरफ्लाइज। मिस्टर मतिलदा लुइस वेंट टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो उधार आ नेकलेस, एक हार उधार लेने के लिए। और ये पैराग्राफ पढ़ना है पूरा, पढ़ के फिर से इन सभी चारों के आंसर आपको लिखने हैं पैराग्राफ में से छांट करके। फिर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वैकेशन विद यू, गर्मियों की छुट्टी का समय बिताने के। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल योर कॉलेज दैट कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड एंड इज शुड बी इम्प्रूव्ड, इस पर लिखना है आपको। 80 से 100 शब्दों में लिखना है यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन के लिए, अथवा आप अगर वो नहीं लिखते हैं तो इसके आर्टिकल के बारे में किसी एक के लिखना है। फिर री राइट लिखा है फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। माय टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, कैन यू ट्रांसलेट दिस पे हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, तो इसका हम लोग जो है वो कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो इसको लिखेंगे माई, देखो वैसे रहेगा माई टीचर रहेगा, सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड मी, आस्क्ड मी हो जाएगा, देखो सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड। फिर यहाँ पर इफ़ लगेगा क्योंकि इंट्रागेटिव है, इफ़ से शुरू होगा। इफ़ आई कैन का हो जाएगा कुड, कैन का हो जाएगा कुड ट्रांसलेट, फिर हो जाएगा ट्रांसलेट दैट, मैं चलो पूरा लिख देता हूँ, माई टीचर आस्क्ड मी, माई टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड translate that हिंदी पैसेज into इंग्लिश। ठीक, ये पूरा बन जाएगा। अगला है चेंज पैसिव वॉइस में, आई एम राइटिंग एन एसे, तो इसको जो है पैसिव वॉइस में बदलना है, तो एन एसे, इसको ऊपर लिख देता हूँ एन एसे। फिर इसके बाद में इज बीइंग लग जाएगा, इज बीइंग रिटन बाई मी, ये हो गया। पंचुएट द फॉलोइंग, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, इसको कैसे लिखेंगे, द टीचर सेड टू
टीचर said to the students, फिर कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, और क्वेश्चन मार्क, और इस तरीके से। अगला इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। इसको लिए बनाएंगे, इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। ये हो गया इतने का। फिर आगे देखते हैं, यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। हियर द गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट, मिलती हैं या संगम है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो द हाई कोर्ट माने उच्च न्यायालय, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज लोकेटेड, ऑफ द स्टेट इज लोकेटेड हियर। यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गुआवाज। ठीक, तो ये पूरा बना दिया। फिर 30 से 40 शब्दों में एक का आंसर लिखना है। इसके बाद इन दोनों में से भी एक का लिखना है। 60 शब्दों में इन दोनों में से एक का लिखना है। सब लोग तैयार कर लेना क्वेश्चन, बाद में बताऊंगा, यहीं से आएगा क्वेश्चन। 40 शब्दों में इस पे लिखना है टाइगर इन द जू पे, या तो 4 लाइनों की पोएम लिखना है जो इसमें ना आई हो। यहाँ पे एक पे सेंट्रल आइडिया लिखनी है, और एक क्वेश्चन का आंसर 30 से 40 शब्दों में लिखना, और 60 शब्दों में भी एक का आंसर लिखना है। तो यदि आपको PDF चाहिए पेपर पूरा, तो आप इस पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 99 रुपीज़ में सारे सेट दे देंगे। धन्यवाद।